वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ केसर कोकोनट लड्डू, जो कि दिवाली के ऊपर बहुत ही स्पेशल और हर घर में खाए जाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने इसमें नॉन स्टिक पैन लिया है, आप कोई भी कढ़ाई या पैन ले सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ फुल फैट मिल्क। फुल फैट मिल्क डालेंगे और तो और इसकी मलाई भी बीच में ही डाल देंगे, कुछ इस तरह से। गैस को तेज ही रखेंगे। 1 से 1.5 गिलास दूध का हम इसमें डाल देंगे। तो हमारे दूध को उबाला आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से कड़छी के साथ दूध को हिलाई जाएंगे। जो साइडों में हमारी ये झाग लगती है, मलाई जिसको बोलते हैं, इसको भी हम बार बार उतार के इसी के बीच में ही इस तरह से डालते जाएंगे। और जब हमारा दूध कुछ इस तरह से कड़ना शुरू हो जाए तो अब हम उसमें डालेंगे इलायची पाउडर, वो भी सिर्फ 2 चुटकी, बस 2 चुटकी इलायची का पाउडर डाल देंगे। और अभी भी हम दूध को हिलाते जाएंगे। साइडों में जो मलाई आ रही है उसको बार बार उतार के प्रॉपर दूध को हम गाढ़ा करेंगे, गाढ़ा। गाइस, इतने टेस्टी बनते हैं ना कोकोनट लड्डू, घर पे ही आपको प्रॉपर, मैं कहती हूँ कि हलवाई जैसा टेस्ट मिलेगा। और इतने साफ सुथरे बनते हैं। दिवाली के शुभ अवसर के ऊपर आप अपने घर में ज़रूर इसको बनाएं। तो ये देखो, मैंने इसमें 1.5 गिलास दूध का लिया था। कड़ कड़ के दूध इतना ही रह गया। और ये देखो, कड़छी की तरफ देखो गाइस, कितना गाढ़ा गाढ़ा दूध हो गया है। जैसे आपको लगे कि कुछ इस तरह से गाढ़ा हो गया, तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी का। अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है तो आप 3-4 चमचे शुगर के कम भी कर सकते हैं। और अब फिर इसको अच्छे से हिलाएंगे। साइडों की तरफ जो मलाई आ रही है उसको बराबर से कड़छी के साथ हटा के बीच में ही इसके करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 1.5 गिलास फुल फैट मिल्क लिया था। जब वो गिलास इतना कड़ जाए कि सिर्फ 1 गिलास ही रह जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये देखो, जब ऐसे कुछ 1 गिलास दूध का रह जाए तो फिर उसमें हम डालेंगे कोकोनट। ये देखो, पूरा 1 कप कोकोनट का डाल देंगे। कोकोनट पाउडर कह सकते हैं इसको, फ्रोजन भी कोकोनट मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम हिलाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम आज बनाने जा रहे हैं केसर कोकोनट लड्डू। तो जब हमारा घोल कुछ इस तरह से इतना को रह जाए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 3 से 4 केसर के पंखुड़ियाँ डाल देंगे। सिर्फ 3 से 4 ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। कोई भी कंपनी का आप केसर ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं केसर कोकोनट वाले लड्डू। आप भी अपने घर में एक बारी तो त्योहारों के सीज़न के ऊपर ज़रूर इसको ट्राई करो। तो जैसे कि ये देखो गाइस, मैंने पूरा दूध अच्छे से सुखा दिया है। 1.5 गिलास दूध को प्रॉपर सुखा के कोकोनट और चीनी बीच में डाल के कुछ इस तरह से कर दिया मैंने। ये देखो, अभी थोड़ा सा और सुखाएंगे, गाढ़ा करेंगे इसको, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो, प्रॉपर दूध सूख चुका है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। जब हम केसर वाले कोकोनट वाले लड्डू बनाएंगे, कड़छी को हमने प्रॉपर हीट चलाते ही जाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अगर हम रुक जाएंगे तो दूध, कोकोनट और चीनी बिल्कुल कढ़ाई के साथ नीचे लग जाएगा। तो ये देखो फ्रेंड्स, जब थोड़ा सा हल्का पीले रंग में आ जाए
तो समझो कि हमारा केसर कोकोनट का घोल बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, गैस से इसको उतार देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो हमारा घोल अच्छे से ठंडा हो गया है। कुछ इस तरह से अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बना के, लड्डू का साइज आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लड्डू को बना के एक साइड में हम अलग कटोरी में थोड़ा सा कोकोनट जरूर रखेंगे, उसमें कुछ इस तरह से डिप करेंगे। डिप करने के बाद फिर प्रेस करेंगे, फिर डिप करेंगे कुछ इस तरह से, ताकि पूरा कोकोनट ऊपर भी इसके चढ़ जाए। ये देखो, अब हल्के हल्के हाथों से इनको कुछ इस तरह से करके अलग से एक प्लेट में इस तरह से लगा लेंगे। गाइस, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हमने केसर वाले कोकोनट के लड्डू बनाने हैं, जो अलग से मतलब हमने कोकोनट लिया हुआ है, उसको जब उसमें हमने ये वाला लड्डू डालना है, ये देखो गाइस, कुछ इस एक मिनट के लिए ध्यान देना। पहले हम लड्डू को कुछ इस तरह से करेंगे। जब हमने इसमें ये वाला लड्डू डालना है तो इसके ऊपर कोकोनट को अच्छे से डाल के बाद में हमने अच्छा सा ज्यादा कोकोनट इसके ऊपर डाल के इसको प्रेस फिर जरूर करना है। ये देखो, ये बहुत ही देखने वाली चीज है, कुछ इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से केसर की एक एक पंखुड़ी इसके ऊपर रखते जाएंगे। पंखुड़ी हम एक एक ही रखेंगे, ज्यादा इसके ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने बीच में भी केसर डाला हुआ है। कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये देखो प्रॉपर घोल हमारा खत्म हो चुका है। आपने एक चीज नोट की होगी कि घोल बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा, क्योंकि कड़छी को हर टाइम मैंने चलाए ही रखा है। तो आप भी चला ही रखिएगा। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केसर वाले कोकोनट लड्डू कुछ इस तरह से जैसे ही रेडी होते हैं, उसको आप 5 मिनट या 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और अगर आपकी मर्जी है नहीं रखना तो ऐसे भी चलेगा। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी ये खाने में बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट होते हैं। तो हमारे केसर वाले कोकोनट लड्डू रेडी हो चुके हैं सिर्फ 15 मिनट में, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। दिवाली जैसे मौके के ऊपर तो इसको अपने घर में एक बारी जरूर आप ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने खूब सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी डिश बना सकूं। ऑल दी बेस्ट।